दुर्ग में राजपूत समाज के पदाधिकारी मन करनी सेना के अध्यक्ष के हत्या के विरोध में जिला प्रशासन ने दीन हवे ज्ञापन। राजस्थान में कल करणी सेना के प्रमुख गुरुदेव श्री गोगामही के निर्मम हत्या के विरोध में आज दुर्ग में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दुर्ग जिला के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह करणी, क्षत्रिय महासभा दुर्ग के पदाधिकारी आनंद गौतम राजपूत और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करुणा सिंह परिहार कलेक्टर ले ज्ञापन देके कि इनकी राजपूत समाज के साथ में ऐसा घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार शासन और प्रशासन के अधिकारी मन मिल के ऐसे कदम उठाना चाहिए जेकर से राजपूत समाज के सुरक्षा के बारे में प्रशासन निश्चित रूप से कुछ बोल सके। श्री सुखदेव सिंह जी गोगामही की जो निर्मम हत्या हुई है, ये हमें पुराने इतिहास की होते जाती है, क्योंकि पुराने समय में धोखे से आते थे और राजपूत राजाओं की हत्या करके या क्योंकि उनको आमने सामने से हिम्मत नहीं थी उनके पास कि आमने सामने का सामना करके उनको मरा जाए। तो क्या वही घटना की पुनरावृत्ति से नहीं दिखाई देती है कि लोग आते हैं मदद मांगने के बहाने उनके घर में प्रवेश करते हैं और फिर उन पर गोलियां बरसाकर चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहां समझ में आ जाता है कि अब ये अपनी सुरक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे या अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा के जो मापदंड थे मैं उसका भी विरोध करती हूँ, क्योंकि सुखदेव सिंह जी गोगामही पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और वे एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुकी थी उनकी। और उनको अगर शांत कराना है तो इस तरह से धोखे से मार दो ताकि क्षत्रिय समाज भी पीछे चला जाए। पर ये गलत फहमी थी, हत्यारों की गलत फहमी थी, उन हत्यारों को पनाह देने वाले गैंगस्टरों की गलत फहमी थी, क्योंकि क्षत्रिय समाज इस घटना के बाद अब पीछे जाने वालों में से नहीं है। अब हम उतने ही आंदोलित हो गए हैं, उतनी ही बड़े प्रचंड तरीके से अब हम इस बात का विरोध करेंगे। अभी तो ये हमारी शुरुआत है। अभी हम शासन के प्रशासन से निवेदन करते हैं, क्योंकि कानून का पालन करना भी छात्र धर्म ही है, तो कानून का पालन तो कर रहे हैं, पर यदि कुछ दिनों में हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। और इन हत्यारों को अगर सरकार नहीं पकड़ पाएगी, फांसी नहीं दे पाएगी, तो ढूंढ के मारने का मादा क्षत्रियों में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना जो बच्चों के घर में घुस करके 3 अवलवारों गोली मार और ऐसे धोखे से उनका हत्या किया जाता है। उनके चौखट पे मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं और धोखे से उनकी मरण हो जाता है, जबकि आईबी रिपोर्ट बहुत सारे पहले से ही इन पे खतरा था इनके जान को लेकर के। पंजाब सरकार ने पहले ही राजस्थान सरकार को सूचना दे दी थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। एक सुरक्षा दिया जाता है फिर उसको हटा दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है इनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजपूतों का वोट बीजेपी को जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के राजपूत समाज बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी। और मैं बीजेपी से आज वहाँ सत्ता में आई है, आज न कल वहाँ सीएम बनने वाले हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करें। अगर एक कार्रवाई करने में सक्षम है तो बिश्नोई ग्रुप को हम लोगों को सौंप, इसका न्याय हम खुद कर लें। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामही जी की जो निर्मम हत्या की गई है, इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। और वो एक सिर्फ क्षत्रिय समाज के ही नहीं, वे सर्व समाज के हिंदूवादी विचारधारा के नेता रहे हैं और देश के लिए समर्पित भावना से हिंदुओं के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि गैंगस्टर के लोग किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है और मारा गया है, उसकी सीबीआई से न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि मामला सामने आ सके कि किस भावना को लेकर और किन के इशारे में उनके ऊपर ऐसी हत्या की घिनौनी हरकत की गई है। और इससे पूर्व गोगामही जी राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसको कई बार अपने जान की सुरक्षा को लेकर वे उनसे कहे थे कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वहां उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते ये दुखद घटना घटी है। यदि वे सुरक्षा दे देते तो निश्चित रूप से गोगामही जी के साथ ऐसी घटना नहीं होती। उनका कहना है कि राजपूत समाज जानबूझ के लक्ष्य बना के खत्म करे के कोशिश करे जाते, लेकिन करणी सेना के कार्यकर्ता मन एक विरोध में लगातार काम करते रही और प्रदर्शन करके लोगन मन ला एकजुट कर ही
ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।